नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। वेलकम टू द आरजी स्टडी। कल कहा था मैंने बीआईएस जो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का टेस्ट लेके आना है, और उसमें कुछ लोगों ने इनरोल भी किया है, और जिन लोगों को इनरोल किया उन लोगों को पीडीएफ आज से मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा कैसे करना है इनरोल, सब कुछ इसी में वीडियो में देखेंगे। और देखिए पीडीएफ का देखिए ऐसे आपका फॉर्मेट रहेगा। ये तो हम लोग आप लोगों को करा रहे हैं इस पर, और इसका आंसर जो है आपका इसी के नीचे, जैसे क्वेश्चन समाप्त हुआ 3 वाला, मान लीजिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो यहीं पे नीचे आपको एक आंसर आपको इस 3 का मिल जाएगा। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। और टेलीग्राम पे मिलने के लिए आप लोगों को कैसे, देखिए यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया गया है। पीडीएफ अभी मैं सेंड कर दूंगा कि कैसे यहाँ पे इनरोल करना है, हाउ टू परचेज कैसे करना है इस पीडीएफ को। और इसमें देखिए पूरा फीचर है, बोथ लैंग्वेज में, हिंदी प्लस इंग्लिश में रहेगा। 12 टेस्ट रहेगा, 12 मंथ का करंट अफेयर रहेगा, मंथली वाइज आएगा, विथ आंसर रहेगा, सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन भी रहेगा। ठीक, चलिए चार्ज तो आप लोग देख रहे हैं, मिनिमम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, जिनको कोई फोर्स नहीं है, अलग से आप चाहे जहाँ भी ले सकते हैं, इसमें कोई वो आपका फोर्स नहीं है। यदि आप लेना चाहते हैं, 8 नवंबर को पेपर है, ज़्यादा समय है नहीं। कम से कम जितना बताया गया आप लोगों को उतना तो मिलेगा ही, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको अलग से मैं स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेजेज में। अब पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं इसको, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए नीचे है आपका नंबर 9616565086। इस पर आप लोगों को, ये व्हाट्सएप नंबर है, ओनली एसएमएस, कॉल अवेलेबल नहीं है, कॉल रिसीव नहीं होगा इस नंबर पर। ठीक है, तो क्या करना है, बस लिखना है एंट्री BIS टेक सीरीज 2020। आप लोगों को पूरा प्रोसेस परचेज करने का वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाकी इसका इस वाले का टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा। जो लोग नहीं लेना चाहते हैं कोई बात नहीं, वीडियो तो आती रहेगी, फ्री वीडियो देखते रहिए। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन से, आप सभी लोग जानते हैं 2 घंटे समय रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क का रहेगा। ठीक है, मॉडल पेपर लगभग ऐसे ही रहेगा। आपका जीएस का ये पोर्शन लिए हैं हम, करीब जितना पोर्शन 25 क्वेश्चन रहता है जीएस में, जीए में जनरल अवेयरनेस, उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर करेगा। बाकी जो ट्रेडिशनल रहते हैं वो इम्पोर्टेंट आपका करंट अफेयर का नहीं, उसमें से 10 तो जो अलग अलग आपका जीएस में का पोर्शन भी रहता है इसमें। ठीक है, चलिए आप पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एजेंडा अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये बताना है हमें। तो किससे संबंधित है, देखिए सीधे सीधे यहाँ पे है कि आप लोग जिसमें कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में करिए, हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में करिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 15 पॉइंट प्रोग्राम किया गया था। कितना? 15 पॉइंट प्रोग्राम ये किया गया था। कब किया गया था? 2006 में। अब ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि 2006 में प्रधानमंत्री उस समय कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे। 2 चीज हमें आप कमेंट बॉक्स करिए, आपका इससे भी तैयार हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर एसोसिएटेड विथ पाक स्टेट। जो पाक स्टेट से कौन जो 2 कंट्रियां हैं, 2 कंट्री हैं वो एसोसिएटेड है, लगी हुई हैं। तो पाक स्टेट आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो वहाँ इंडिया एंड श्रीलंका, कौन है? इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उसी की क्वेश्चंस को मैं लिया हूं यहाँ पे। ठीक, बाकी यदि अगला क्वेश्चन चले, क्या है कि द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर आर। सहकारिता क्षेत्र के विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है ये हमें बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं, तो आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना, उत्पादन संसाधनों को स्वामित्व का व्यापार, बिखराव और विकास कार्यक्रमों में इस सभी के सभी क्या है आपका ऑल ऑफ दी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसका जो इंग्लिश वाला वर्जन ठीक है पूरा है, एक्टिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपुल इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, चलिए आगे है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। आप सभी लोग जानते हैं लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे वाटर इज
विच द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल। तो हो जाएगा वह जल जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नगण्य होती है, उसे क्या कहते हैं? तो एनॉक्सिक वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनॉक्सिक वाटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। अब एनी इंक्वायरी चाहिए, आपका ये व्हाट्सएप नंबर है, ये ईमेल आईडी, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एंट्री के लिए एंट्री BIS टेक्स्ट सीरीज 2020 लिखना है। ठीक है। चलिए अगला है BIS सीनियर, ये तो सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन है कि दिस कंट्री विच द फर्स्ट ज्वाइन ट्राई आर्मी, मतलब जो है आपका ट्राई में त्रिसेना जो होती है, तीनों वाले ह्यूमैनिटेरियन आपका है एड एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम ऑफ द इंडियन आर्मी कॉल्ड टाइगर ट्रियम्फ वाज स्टार्टेड। वह देश जिसके साथ भारतीय सेना को टाइगर ट्रियम्फ नामक प्रथम संयुक्त त्रिसेना मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, किसके साथ था? इंडिया और किसके साथ था ये बताना है हमें। तो इंडिया एंड USA, किसके? इंडिया और USA के साथ था यह। ठीक है। चलिए आगे है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच एक्सरसाइज इन द ऑर्गेनाइज्ड बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF जानते हैं, जिससे आप लोग टू स्ट्रेंथ द एंटी इनफिल्ट्रेशन ग्रिड इन द पाकिस्तान बॉर्डर। क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग जानते हैं कि कौन सा ऐसा है आपका सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाकिस्तानी सीमा में घुसपैठ विरोधी ग्रिड मजबूत करने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो अब किसका किया गया है? सुदर्शन। ठीक है, किसका? सुदर्शन। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग कि ज्वाइन द नेवी एज द फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ द इंडियन नेवी। ठीक है। तो इंडियन नेवी फर्स्ट पायलट कौन है आपकी? शिवांगी स्वरूप। क्या? शिवांगी स्वरूप, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे है कि हु इज द फर्स्ट वुमेन पायलट टू क्वालिफाई इन कॉम्बैट मिशन इन इंडिया। भारत में कॉम्बैट मिशन में क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला पायलट कौन है, ये हमें बताना है। तो ये जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। भावना कंठ। क्या? भावना कंठ। चिल्का लेक इज लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है चिल्का लेक? तो उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है। चलिए अब आपको बताना है कि जो आंध्र प्रदेश की झील है कौन सी है। कमेंट जरूर करिए कौन सी है आंध्र प्रदेश की। नहीं आ रहा है उसको सर्च करिए, सर्च करेंगे तो आप लोगों को कम से कम ये रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। चलिए बाकी है कि व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ द सिक्योरिटी इन इंडिया। भारत के में मुख्य रूप से सुरक्षा के श्रेणियों के प्रकार हैं। मुख्य रूप से सुरक्षा की श्रेणियों के कितने प्रकार हैं भारत में, ये हमें बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कितने हैं? 4 प्रकार हैं। कितने? 4 प्रकार हैं भारत में सुरक्षा के, X, Y और Z। जैसे जानते हैं ना, Z+ सिक्योरिटी लगती है प्रधानमंत्री और CM को। तो X, Y और Z ये सभी प्रकार के हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त SBG सुरक्षा भी है, जो केवल और केवल प्रधानमंत्री और उनके परिवार के लिए होती थी, लेकिन अब हटा दिया गया है। जब तक आप वर्तमान में हैं तभी तक आप लोगों को SBG सुरक्षा दी जाएगी, वरना परिवार को नहीं दी जाएगी। ठीक। चलिए आगे अब यहाँ पर तो कितना हो जाएगा आंसर? 4 प्रकार के, X, Y, Z और Z+। देखिए 2 है यहाँ पे, ध्यान रखे रहिए, X, Y, Z एंड Z+। ये देखिए 4 है, Z अलग है, Z+ अलग है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। द स्टेम्पल फूड ऑफ द वैदिक आर्याज, यहाँ पे होगा, सॉरी अंताज लिखा है, आर्याज होगा यहाँ पे। ठीक है। वाज क्या था ये बताना है हमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। यहाँ पे हो जाएगा आपका दूध और इसके उत्पाद। क्या? दूध और इसके उत्पाद उन लोगों का वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन था। ठीक है, प्रमुख भोजन था। ऋग्वेद में जैसे कि जौ डालकर भी जो खीर, वहां पे खीर कहते हैं, उसे भी पकाया जाता था। देखिए, when महात्मा गांधी was assaulted
हु देन सेड, तब किसने कहा था कि नो वन वुड बिलीव दैट अ मैन विथ सच अ बॉडी एंड सोल हैड ओवर वॉक दिस अर्थ। जब महात्मा गांधी कहता हो तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। सभी लोग जानते हैं, कहानी भी सुने हैं आप लोग, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, डुअल सिटीजनशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा आपका किया गया है कैरेक्टराइज? आपका देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोगों का, संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता होती है, संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फेडरल सिस्टम। ठीक, चलिए कैसा लगा बताइए जरूर। और आप लोगों को जो पेड हैं, जो लोग इनरोल कर चुके हैं, जो लोग एंट्री ले चुके हैं, उन लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, शाम तक एक और पीडीएफ मिलेगा, उसकी चिंता न करिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कि द 3-tier कमेटी ऑफ पंचायत राज वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई। देखिए इसका मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे यहाँ पे। ठीक है, यदि 2 टायर वाला रहेगा आपका बलवंत, यहाँ 2 टायर वाला, तो यहाँ पे अशोक मेहता समिति है। देखिए बलवंत राय मेहता, यहाँ पे मेहता भी हैं। ठीक है, बलवंत राय मेहता है ना। यहाँ पे देखिए कितने वर्ड हैं, यहाँ पे 3 वर्ड से इनका बना है ना। देखिए यहाँ 1 बलवंत राय मेहता, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 टायर, ऐसे याद आप लोग कर सकते हैं। और इनका क्या है, अशोक मेहता, तो ये हो जाएंगे 2 टायर वाला। ठीक है, यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखा है ना, तो इनका हो जाएगा 2 टायर वाला। और यहाँ पे बलवंत राय मेहता 3 हो गया, यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, 3 टायर वाला हो जाएगा। ठीक है, पंचायत राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे देखिए 3 बार लिखा है ना, बलवंत राय मेहता, 3 अच्छा आ रहे हैं, इसमें शब्द आ रहे हैं, और इसमें भी अशोक मेहता में 2 शब्द आ रहे हैं, तो ये त्रिस्तरीय हो गया और ये द्विस्तरीय हो गया। 3 टायर है, 2 टायर वाला, कभी भी नहीं भूलेगा, आप लोगों को याद आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर जो 3 टायर पूछा तो बलवंत राय मेहता समिति। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन से अपॉइंट नहीं होते हैं, कौन से अपॉइंट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो आप सभी लोग जानते हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले भी करवाया जा चुका हूँ, अलग से जो मैं टेस्ट करवाता हूँ हर टेस्ट में, ये क्वेश्चन जरूर रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो CGI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ ऑफ एयरफोर्स एंड चीफ ऑफ द आर्मी, इस सभी का जो है राष्ट्रपति यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। लेकिन बट लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वो यहाँ पे राष्ट्रपति उसके नहीं करते हैं। ठीक है, वहाँ पे उसी में सत्ता में जो है आपका आपस में वो लोग अपने चुनाव करते हैं। ठीक, चलिए आगे है, लिविंग हिस्ट्री बुक रिटेन बाय, लिविंग हिस्ट्री बुक कौन लिखा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हिलरी क्लिंटन। कौन? हिलरी क्लिंटन। ठीक है, अच्छा आप लोग एक क्वेश्चन और बताइए कि हिलरी क्लिंटन जो पिछली बार अमेरिका में चुनाव लड़ी थी राष्ट्रपति पद के लिए, वो किस पार्टी से संबंधित थी? इंपॉर्टेंट है, वो हमें बताना है, बताइए आप लोग। ठीक है, उसको आप लोग बताइए। तो 17 का क्या हो जाएगा आपका? 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। यहाँ पे इसको मैं पूछता हूँ, आप इसका आंसर तो हिलरी क्लिंटन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज लिव्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत के संचित निधि पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यय लगाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पावर ऑफ चेयरमैन related to loan enhancement and service and debt relief pension to of high court judges and any money required for the payment of award of any court arbitration। ठीक, क्या है? लोकसभा के चेयरमैन के भत्ते, लोन, ऋण वृद्धि तथा सेवा एवं ऋण मुक्ति से संबंधित खर्चे, उच्च न्यायालय विभाजन के जजों के पेंशन, किसी भी न्यायालय विभाजन के पुरस्कार के भुगतान के लिए आवश्यक कोई धन, ये सभी के सभी क्या होते हैं ये बताना है हमें। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा क्या? ऑल ऑफ दी एबव, सभी के सभी सही। ये सभी ना जो कि संचित निधि, जो भारत का जो
क्या कंसोलिडेटेड फंड होता है, उसी में से ये सबका खर्च उठाया जाता है या दिया जाता है। ठीक है, चलिए याद रखे रहिए आप लोग इसको, इसलिए ज़्यादा इसको ऑप्शन बढ़ा दिया हूँ ताकि और भी जो फैक्ट हैं वो हमें पता चल जाए और अच्छे से हमें मालूम हो जाए उसको। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द माउंटेन्स गारो एंड खासी पहाड़ियाँ, गारो एंड खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है, ये हमें बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सतपुड़ा तो होगा नहीं, हिमालय तो होगा नहीं, पश्चिमी घाट तो होगा नहीं, पूर्वी घाट है, ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि डूरंड लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन द फॉलोइंग द टू कंट्रीज इज। डूरंड लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच रेखा है, दो देशों के बीच रेखा किसके किससे है, डूरंड लाइन। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान है। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पे देखिए ऐसे ये है ना, तो यहाँ पे देखिए POK वाला जो हिस्सा है और यहाँ पे अफगानिस्तान ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, अफगानिस्तान ऐसे यहाँ पे टच करता है बाउंड्री इंडिया का। तो आप तो जानते हैं कि यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई है जम्मू कश्मीर को काट कर। ठीक, जम्मू कश्मीर काट के देखिए ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ है आपका। तो जो POK वाला हिस्सा है यही है आपका, यहीं पे डूरंड लाइन है। पहले जो आपका इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है, वर्तमान समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अच्छा, आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग देश, अलग अलग राज्यों के हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके उपराज्यपाल कौन कौन बने हैं, ये हमें आप लोग कमेंट करके बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्च करिए जरूर। ठीक है, विथ राजधानी, विथ जो आपका कैपिटल है, कैपिटल के साथ बताना है। विच पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है इसमें ये बताना है। तो हमें मेघालय, यहाँ पे देखिए कैपिटल्स फिर आगे, कैपिटल में करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, कैपिटल में करवा दूंगा। देखिए मेघालय क्या, शिलांग सही है एकदम, मणिपुर इम्फाल है भी सही है, मिजोरम नॉट ईटानगर क्या होता है, आइजोल, क्या है, आइजोल है। ठीक, चलिए यहाँ पे ईटानगर कहाँ है, ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। नागालैंड कोहिमा सही है। ठीक, आगे है, अश्वशक्ति किसका एकक है, हुज यूनिट इज हॉर्स पावर। तो आप सभी लोग जानते हैं शक्ति का, किसका, शक्ति का, पावर का। बाकी आगे क्वेश्चन है कि 30 SI 14, 31 P15 एंड 32 S16 है, यह क्या है, ये हमें बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक दो क्वेश्चन रहेगा साइंस से, बहुत ज़्यादा साइंस से नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा साइंस से नहीं रहेगा। देखिए इसमें क्या है कह रहा है, यहाँ पे यदि हम लोग देखें हैं तो इन दोनों का यह 14 जो है क्या है, सॉरी यहाँ पे 14 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 जो है यहाँ पे प्रोटॉन हो जाएंगे, और यहाँ पे 30 में से माइनस कर देगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 14, न्यूट्रॉनों की संख्या 16 हो गई। ये प्रोटीन पहले वाले की बात कर रहे हैं हम। पहले वाले में देखिए, पहले वाले में प्रोटीन कितना है, 14 है, और सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है यहाँ पे 16 है। ये पहले वाले का, सेकेंड वाले में क्या है, प्रोटॉन की संख्या 15 है और न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 16 हो जाएगा। अच्छा, और जो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड वाले में 16 तो है यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, 16 है। यहाँ पे माइनस कर देंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलती है, ऊपर वाले में से माइनस कर देंगे, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। ये बताइए कि न्यूट्रॉनों की संख्या सब में सेम है, क्या हो जाएगा, आइसो न्यूट्रॉन्स। तो इन सबको क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं इसे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोन्स। क्या, आइसोटोन्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। न्यूट्रॉन समान है तो आइसोटोन्स। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, मेघालय फोक डांस इज, मेघालय का लोक नृत्य क्या है, ये हमें बताना है। तो मेघालय का लोक नृत्य जो है आपका लोहो, नाटी, बम्बू नृत्य, खानटुम, इन सभी में से हम लोगों का आंसर क्या है ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहो और लाहो जिसे कहते हैं इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो लोक नृत्य कहाँ का है, मेघालय का है। ठीक है, आंसर नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है, मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य कहाँ का है, मोहिनी अट्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केरल राज्य का। कहाँ पे, केरल राज्य का। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, केरल और तमिलनाडु दो आया ना, केरल और तमिलनाडु दोनों का आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि राजधानी कहाँ है, मीन्स कैपिटल कहाँ है, और उसका मुख्यमंत्री इसमें कौन है, राज्यपाल कौन है। 3 चीज़ डिटेल्स जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे सर्च करेंगे तो आप लोगों का जो है तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। बाकी इसके बाद ये रहा, इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम में, ये फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। बाकी इसी के नीचे आप पूरा दिया है कैसे पैटर्न, कैसे क्या करना है, सब कुछ अच्छे से ये जान लीजिएगा कि 8 नवंबर के पेपर है, 8 नवंबर तक इतना ज़बरदस्त तरीके से लगाया जाएगा कि प्री कम से कम जरूर क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। PDF के साथ मिलेगा, लेक्चर रहेगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा यदि आप लोग हमें जुड़ते हैं तो। मात्र फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, यदि जुड़ जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर इस चैनल से लाभ मिलेगा ही, वरना आप लोग आराम से भी फ्री वीडियो देखते रहिए, फ्री वीडियो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कोई ऑफर नहीं, कोई आप लोगों जोर जबरदस्ती नहीं है, जिसको भी जहाँ से लेना हो कोई बात नहीं, ले सकते हैं, ठीक है। मेरा कंटेंट खुद बनाते हैं अच्छे से, और इस पर पूरा कई घंटों बैठते हैं ताकि कोई गलत फैक्ट ना हो। फिर भी यदि कोई गलत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सजेशन दें, और क्या सही और कर सकते हैं सजेशन जरूर दीजिए, ठीक है। बाकी जिनको इनरोल करना है, एंट्री BIS टेक सीरीज 2020 लिखकर व्हाट्सएप पे कर दीजिए, आप लोगों को प्रोसेस मिल जाएगा, ठीक है। आफ्टर 36 आवर मीन्स आपका 36 घंटे में आप लोगों को वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।